गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 चैप्टर देखने वाले हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ाया। पहले आपको 8.1 पढ़ाया, फिर 8.2 पढ़ाया, 8.3 पढ़ाया। आज हम इंटर करने वाले 8.4 में। और 8.4 में पढ़ाने से पहले आप क्या करो कि 8.1, 8.2 और 8.3 का जो थोड़ा सा जो आपको फॉर्मूला में लिखाया हूँ उस फॉर्मूला को आप रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद आप 8.4 में इंटर करो। चलो, तो मैं अब देखता हूँ 8.4 में मैं इंटर करता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 8.4 आपका एक्सरसाइज हो गया। 8.4 कौन सा चैप्टर है? ट्रिगोनोमेट्री। चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्री 8.4 बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ मैं फॉर्मूला ही बता रहा हूँ। उस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, रट्टा मार लेना है। विदाउट फॉर्मूला आपको नहीं याद होने वाला है। ठीक है, तो 8.4 में मैं आपको पूरा फॉर्मूला बताता हूँ। चलिए, अब देखना स्टार्ट कीजिएगा फॉर्मूला को। आपका कुछ 8.1 का जो फॉर्मूला मैं बताया था वो 8.1 का भी फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ और 8.4 का भी फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ। चलिए देखिएगा, पहले मैं 8.1 का फॉर्मूला लिखता हूँ। ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा जो होता है आपका 1 होता है। आप याद करो, याद है आपको? याद है। रीजन भी बताया था। कॉसेक जब इधर आ जाएगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। एक बार कॉस को मैंने उधर भेजा, साइन को भी मैं उधर भेज सकता हूं, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला बना। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर 1। सेक थीटा आपका मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चल जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा को एक बार भेजा, आप कॉस थीटा को आप भेज दो तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या? तीसरा फॉर्मूला आपका था कि tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कॉट को मैं अगर उधर भेज दूंगा तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा एंड कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/tan थीटा। आपका दो फॉर्मूला यहां से क्रिएट हो गया। चलिए, मैंने इस फॉर्मूला जो बताया था 8.1 बताया था, 8.1 में कुछ और फॉर्मूला मैंने बताया था। जैसे आपका tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एंड मैं कॉट थीटा को और लिख सकता हूँ कॉट थीटा बराबर की कॉस थीटा बटा साइन थीटा। मैंने बताया था आपको, ये भी लिख सकता हूँ मैं। ये जो आपका फॉर्मूला हुआ 8.1 में मैंने इतना बता रखा था आप लोग को। 8.1 में बहुत अच्छा से बताया था आपको, समझ में आया? तो आपका 8.1 का फॉर्मूला आपका हो गया। अब मैं 8.4 में कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको गौर फरमाइएगा, जहन में इसको उतार लीजिएगा। जहाँ आपका दिमाग है वहाँ से दिमाग ला के मेरे को दे दीजिए। हम क्या करेंगे, आपका दिमाग को बोर्ड पर रख देंगे, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये आपका 8.1 का फॉर्मूला हो गया। अब मैं आप लोग को 8.4 का फॉर्मूला बताता हूँ। 8.4 में फॉर्मूला होता कौन कौन सा है तो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको देख लीजिए, एक बार देख लिए। चलिए, इसे इरेज करें, इरेज करते हैं इसे। चलिए, 8.4 में जो पहला फॉर्मूला आपका बनता है वो पहला फॉर्मूला आपका भाई साहब की साइन का थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका फॉर्मूला पहला फॉर्मूला बनता है। अब मैं आप लोग को बोलता हूँ ये जो फॉर्मूला है सच्ची है या गलत है, मैं इसको सिद्ध करता हूँ।
ये फॉर्मूला जो मैं लिखा हूँ सही या गलत है, मैं सिद्ध करता हूँ। नहीं सही है, मैं लिखा तो गलत नहीं हो सकता। साइन थीटा का मान आप जानो, साइन थीटा का मान होता है भाई साहब पी बटा एच, एंड कॉस थीटा का मान होता है भाई साहब आपका बी बटा एच। तो साइन थीटा का मान पी बटा एच होता है, तो पी बटा एच का मैं होल स्क्वायर करूंगा, प्लस कॉस का मान बी बटा एच होता है, बी बटा एच का होल स्क्वायर करूंगा, बराबर 1 है तो 1 मैंने लिख दिया इसको। साइन थीटा का मान पी बटा एच है, कॉस थीटा का मान बी बटा एच है, आप जान रहे हो, मैं इसको लिख दिया। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है आपका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको मैं सिद्ध कर रहा हूँ, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला को सिद्ध करके RHS के बराबर लेकर आ जाते हैं। बोलिए साइन थीटा का मान पी बटा एच होता है, पी बटा एच लिखा, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। कॉस थीटा का मान बी बटा एच होता है, बी बटा एच लिखा, स्क्वायर था स्क्वायर मैंने कर दिया। स्क्वायर पी पर जाएगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, एच पर जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर बी पर जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, एच पर जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा। आर यू गेटिंग? एच स्क्वायर कैल्शियम लेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा आपका पी स्क्वायर बचेगा, पी स्क्वायर लिख लेंगे। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर आपका कटेगा, बी स्क्वायर बचेगा तो बी स्क्वायर का आपको लिख देंगे। अब मैं आपको एक खुशखबरी वाली बात बता दूं कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग याद करो, मैंने बताया था नहीं बताया था? बताया था। यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर का। अब बोलो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसका होता है? एच स्क्वायर का। मैंने लिख दिया बट्टा में एच स्क्वायर रहने दो। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर आपका काटा बचा कितना? 1। मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। समझ में आया? मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये फॉर्मूला का सिद्ध हो गया। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला क्रिएट किस प्रकार से होता है, फॉर्मूला क्रिएशन का देखिएगा किस किस प्रकार से फॉर्मूला आपका बनेगा। फॉर्मूला आपका पहला क्या है, तो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तो 1 है। एक बार कॉस को आप उधर भेज दीजिएगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला फॉर्मूला आपका क्रिएशन हो गया, पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर का आप उधर भेज दोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला बन गया। अगर आप एक बात मैं बोलूं, यहां से अगर साइन थीटा का मान आप निकालना चाहते हो तो आप साइन थीटा का मान किस प्रकार से निकाल सकते हो। आप ध्यान से देखो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो रूट है, सॉरी वर्ग है, वर्ग को आप इधर रूट में भेज दो। समझ में आया? अगला मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला आप निकालना चाहते हो तो जो स्क्वायर है आप उधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में नहीं आया? नहीं आया? मैं बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाता है। कॉस को मैंने उधर भेजा, ये फॉर्मूला बन गया। रूट को मैं अगर उधर भेजूंगा तो साइन थीटा बराबर ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और इस स्क्वायर के बराबर को उधर भेजूंगा तो रूट में आ जाएगा। आ गया समझ में? मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका फॉर्मूला बना, अभी खत्म नहीं हुआ है फॉर्मूला, अभी स्टार्ट हुआ है। 8.4 का ही फॉर्मूला बना है। अब इसको क्या करोगे, एक फ्रेश सा कॉपी लोगे, फ्रेश सा कॉपी लेने के बाद उसमें आप हंसते खेलते आराम से नोट करोगे, उसमें मजे मजे में नोट करोगे। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है समझ में? अब इसे इरेज करें हम, चलिए इरेज करते हैं इसको। चलिएगा, दूसरा फॉर्मूला आपका होता क्या है, तो अब दूसरा फॉर्मूला देखिएगा। आपका दूसरा फॉर्मूला होगा क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है भाई साहब। पहला फॉर्मूला क्या था, देखिए फॉर्मूला एक ही है। अब एक फॉर्मूला से क्रिएशन होकर 4-4 फॉर्मूला बन रहा है, 5-5 फॉर्मूला बन रहा है, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बस एक ही फॉर्मूला होता है। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का आप किस प्रकार बनाओगे, तो इस फॉर्मूला को बनाने का मेथड आपका यही होता है। पहले मैं इसको सिद्ध कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। उसके बाद फॉर्मूला किस प्रकार बनाया जाता है मैं वो बताऊंगा। पहले इसको मैं सिद्ध करता हूँ। आपको एक बात तो पता होना चाहिए कि सेक का मान होता है, जानते हो कितना? सेक का मान होता है h/b।
और टोटल का होल स्क्वायर है भाई साहब, तो मैं टोटल का होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ। मैं एलएचएस से चल रहा हूँ, एलएचएस को भी लिख दे रहा हूँ। tan का मान होता है p बटा बी का होल स्क्वायर मैं कर दे रहा हूँ। होल स्क्वायर किया। अब आप एक बात जानते हो, जब स्क्वायर एच पर जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, बी पर जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर पी पर जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, बी पर जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। बी दोनों से में बी का एलसीएम लेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, एच स्क्वायर बचेगा, एंड बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, पी एच स्क्वायर बचेगा। आपको एक बात की खुशखबरी मैं बताता हूँ कि बी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बताया था कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। आप क्या करो, एच स्क्वायर माइनस पी बराबर क्या लिख सकते हो, बी बराबर बोलो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को आप लिख सकते हो बी स्क्वायर, तो आप यहाँ बी स्क्वायर लिख दो, बट्टा में बी स्क्वायर है, बट्टा में बी स्क्वायर लिख दो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म होगा, आपका आर एच एस में 1 है, आर एच एस में 1 आ जाएगा। आया समझ में? चलिए आया समझ में। मैं इसे इरेज करता हूँ, चलो इरेज कर दिया मैं। अब यहाँ से फॉर्मूला किस प्रकार क्रिएट होगा, ध्यान से देखिएगा। आपका फॉर्मूला क्या है, तो आपका फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपका ये फॉर्मूला है। tan को अगर आप उधर भेजोगे तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan इधर माइनस में ना, बराबर का आप उधर भेजोगे तो प्लस में ही हो जाएगा। अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, सिर्फ अगर सेक थीटा बोल दे तो सिर्फ सेक थीटा निकालने के लिए स्क्वायर का बराबर उधर भेज दो, रूट में चला जाएगा, और ये जो आपका मान है आप इस मान को इसमें रख दो, तो आपका सेक का फॉर्मूला बन जाएगा। यदि आपको इस फॉर्म में tan का मान पूछ दे कि tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सिर्फ अगर tan को पूछ दे तो tan को पूछते वक्त क्या होना चाहिए कि आपका स्क्वायर जो है बराबर उधर चला जाएगा, तो बन जाएगा आपका फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों लोग, आप लोग को आ रहा है समझ में? ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। 8.4 का फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका क्रिएट हो गया। चलिए मैं इसे इरेज करूं, इरेज कर दूं, चलो इरेज करता हूं, आप लोग समझ रहे होंगे। इसे इरेज मैं कर रहा हूं। अगला आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो अगला का फॉर्मूला देखिएगा कि अगला फॉर्मूला क्या होगा, कैसा होगा, उसको देखिएगा आप लोग। अगला फॉर्मूला आपका होगा भाई साहब तीसरा, कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो कैसे, तो मैं चलता हूँ एलएचएस से। एलएचएस में आपका दिया हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एलएचएस में आपका दिया हुआ है, एलएचएस में मैंने लिख दिया। आपको एक बात तो पता होना चाहिए ना कि कॉसेक का मान होता है एच बटा पी का होल स्क्वायर। कॉसेक एच बटा पी, स्क्वायर स्क्वायर में दे दिया। कॉट का मान कितना होता है, तो कॉट का मान आपको पता होना चाहिए। कॉट का मान होता है भाई साहब बी बटा पी, तो बी बटा पी का स्क्वायर कर दिया मैं। जब स्क्वायर एच पर जाएगा एच स्क्वायर, पी पर जाएगा पी स्क्वायर, बी पर जाएगा बी स्क्वायर, पी पर जाएगा पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को मैं ले लिया एलसीएम, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा, आपका एच स्क्वायर बचा, एच स्क्वायर लिख दो, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर को लिख दो। आपको एक बात की खुशखबरी मैं बता देता हूँ कि पी स्क्वायर मैंने फॉर्मूला बताया था एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में मैंने बताया था। यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप पी स्क्वायर लिख सकते हो, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पी स्क्वायर लिख सकते हो, लिख दो पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म हो गया, आपका क्या बचा, तो आपका 1 बचा, जो आपका क्या आ गया, आरजीएस आ गया। समझ में आ गया? चलिए आ गया। अब इसमें फॉर्मूला क्रिएशन किस प्रकार से होता है, फॉर्मूला क्रिएट किस प्रकार से होगा, तो फॉर्मूला का क्रिएशन किस प्रकार से होगा आप देखिएगा ध्यान से। आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है भाई साहब कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। कॉट स्क्वायर थीटा को आप उधर भेज दोगे तो आपका फॉर्मूला पहला बनेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं एक बात बता दूं आपको, जब ये वर्ग को आप उधर भेज दोगे, स्क्वायर को आप उधर भेज दोगे, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि कॉस थीटा बराबर प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इस फॉर्म में आपको बोले कि कॉट थीटा का मान निकालो, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो स्क्वायर है अगर आप उधर भेज दोगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा अंडर रूट कॉसेक थीटा
का होल स्क्वायर -1। ये आपका फॉर्मूला का क्रिएशन हो गया। अब आप लोग को जो लगाना है मैथमेटिक्स 8.4 में, वो चीज़ लगाना जो आप लोग के पास है नहीं। क्या नहीं है? दिमाग नहीं है, और वही लगाना है। चलिए देखिएगा यहाँ पर, ये आपका हो गया भाई साहब। जो 8.4 में फॉर्मूला आने वाला था मैंने उसको लिखवा दिया। बस इतना ज़्यादा आपको फॉर्मूला पूछने वाला नहीं है, नहीं पूछेगा इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा। 8.1 का फॉर्मूला जो मैंने इससे पहले लिखा वो याद रखना है, उसके बाद 8.4 का फॉर्मूला जो लिखा है इसको याद रखना है। इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा। पूछ देना तो मेरा नाम चेंज कर देना, मेरा नाम मोनू है, मोनू की जगह पर कुछ और बोल देना, ठीक है। इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछता एग्जाम में तुम्हारा। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, और इरेज करने के बाद कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, मैं अलजेब्रा का फॉर्मूला यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ। अलजेब्रा का फॉर्मूला क्यों बताना है तो मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रा का फॉर्मूला क्यों बताना है, क्योंकि आपको इसमें भी ट्रिगोनोमेट्री 8.4 में अलजेब्रा का भी फॉर्मूला आपका यूज होता है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ भाई साहब। चलिए देखिएगा अलजेब्रा का फॉर्मूला हम कुछ लिख रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू। मैं अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखा हूँ कुछ, जो आप लोग को, मेरे को उम्मीद है कि आप लोग का अच्छा से क्लियर होगा। ये फॉर्मूला क्लियर है? आप लोग को क्लियर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता होना चाहिए भाई साहब, पता है? इतना पता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पता है? पता है। इसका फॉर्मूला आपका होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। पता है? पता है। इसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको इतना तो याद होना चाहिए। अगर आपको इतना भी याद नहीं है तो फिर आप बेकार जिंदा हो। अब चले जाओ जहाँ से आए हो भाई साहब, ऊपर से आए हो आप ऊपर ही चले जाओ। कोई आपको जीने का अधिकार दिया नहीं है। या तो चुल्लू भर पानी लो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। क्योंकि 10th में आने के लिए सिर्फ 10th का पढ़ना नहीं पड़ता है। आपको पता है कि आपको 10th में आने के लिए 10 साल का स्ट्रगल करना पड़ा होगा। अगर सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो उसको तो 10 नहीं 13 साल मानो, क्योंकि यूकेजी एलकेजी नर्सरी एलकेजी यूकेजी उसके बाद बनाता है। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल आपको मेहनत करना होगा, मेहनत करना पड़ा होगा। अगर 10 साल मेहनत के बाद भी आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है तो आप बेकार जिंदा हो। आप चले जाओ, चुल्लू भर हाथ में पानी लो, मर जाओ। कोई जीने का अधिकार नहीं आपके पास। चलो अब मैं इसको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला आपका होगा क्या? इसका होगा ए माइनस बी, सॉरी 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 सॉरी, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एंड इसका फॉर्मूला होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसका। बोलो कोई दिक्कत है आपके पास? कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं। 8.4 में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है हम डेमो देखते हैं इसका। किस किस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसमें हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। इरेज कर दो, इसे इरेज करता हूँ।
चलिए देखिएगा इसको भाई साहब। पहला क्वेश्चन आपका बोला क्या, पहले मैं कुछ फॉर्मूला ही लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगला आपको पता होना चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी आपका 1 होता है। ये आपको फॉर्मूला अच्छा से पता होना चाहिए, आप इसको भूलोगे नहीं, मुझे पूरा उम्मीद है आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन आपका यही है भाई साहब कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टैन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। चलो इसका मान ज्ञात करना है। अब बोलो आप किस प्रकार से इसका मान ज्ञात करोगे, बोलो किस प्रकार से आप इसका मान ज्ञात करोगे। या तो आपको बोला है क्या ना कि इसके बराबर इतना ना, सॉरी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर ना भी पूछे तो आपको पूछ रहा है कि चलो इसके बराबर आप प्रूव करो कि 9 होता है। प्रूव दैट। चलो आपको इसको सिद्ध करना है कि इतना को सोल्व करने के बाद 9 आएगा। भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप 8.4 का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपको 2 साइड मिलता है। एक साइड को आप लोग LHS बोलोगे और अदर साइड को आप RHS बोलोगे। और इस फॉर्म में अगर आप 8.4 का क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो और अगर आप भुला गया कि LHS क्या होता है और RHS क्या होता है तो आपसे बड़ा पागल इंसान कोई नहीं है दुनिया में नहीं, धरती पर कोई नहीं है। समझ में आया। तो आपको पता होना चाहिए कि LHS क्या होता है एंड RHS क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इस टर्म को देखो, आपका क्वेश्चन गिवन है, इस टर्म को LHS बोलेंगे, इस टर्म को RHS बोलेंगे। चलो हम सोल्व करते हैं फ्रॉम LHS से हम लोग चलते हैं। LHS आपका क्या बोलता है, LHS का फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। 9 आपके दोनों पास है तो 9 को कॉमन ले लो, बचेगा आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। आपका यही बचने वाला है भाई साहब। 9 दोनों पास बाहर निकाल दो, निकाल दिया। आपका बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर 1 होता है। आप क्या करो, चलो 1 रख दो। 9 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 ही आएगा, जो आपका RHS के बराबर है। आपका RHS आ गया, कोई दिक्कत है, RHS आ गया आपका, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है। मैं इसे इरेज कर दो, चलो इरेज करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला मैं क्वेश्चन को आपको सीध करके मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, तो अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपके पास कि साइन के पावर 4 है माइनस कॉस के पावर 4 है। इसको तुमको सिद्ध करके लाना है क्या, तो इसको सिद्ध करके लाना है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना सिद्ध करके लाना है। प्रूव दैट। आप इसको किस प्रकार से सिद्ध करोगे, तो सिद्ध करने का मैं आपको मेथड बताता हूँ, किस प्रकार से आप किसको सिद्ध करोगे मैं बताऊं। चलो देखना, आप लोग ध्यान से देखना, पूरा फोकस आप लोग बोर्ड पर रखना। मैं आपको बात बोलूं, इसको LHS बोला जाता है भाई साहब और इसको RHS बोला जाता है। मैं अभी सोल्व करना स्टार्ट किया फ्रॉम LHS से। LHS आपका क्या कहता है, तो LHS आपका बोलता है भाई साहब कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। आप एक बात बोलोगे, साइन के पावर 4 थीटा को क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। अभी मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक बात बताओ, ये बात मैंने बताया कि नहीं बताया आपको, सोचो बताया कि नहीं बताया, बताया। यानी ए वाला बात आपका ए हो गया, ए वाला बात आपका बी हो गया। यानी फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसको हम लिखते किस प्रकार से, तो पहले ए प्लस बी, तो ए का मान साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बी का मान कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, एंड ए माइनस बी, ए का मान साइन स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आपको एक बात को कंफर्मेशन होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप 1 लिख दो। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब आपका यही वाला रहेगा, आपका RHS प्रूफ हो गया। मैंने इसको प्रूफ किया। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग मजे से पढ़ रहे होगा, आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आ रहा होगा।
समझ में आ रहा है? आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मज़े में हो भाई साहब, मज़े में हो भाई साहब, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हम लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन पर आते हैं जो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करता है। चलिए देखते हैं, इसे इरेज करता हूँ। चलो इरेज किया। देखिए जब आपका मैथमेटिक्स को बेस्ट बनाना है, आप सोचते हो कि मेरा मैथमेटिक्स बेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो मैथमेटिक्स को बेस्ट बनाने के लिए आपको एक काम करना होता है। क्या काम? यही करना होता है आपको मैथमेटिक्स को अगर बेस्ट बनाना है तो ओनली फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपका मैथमेटिक्स बेस्ट होगा। वरना भाई साहब राम राम, मेरे को नहीं पता। जब आप तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ होना जाने है नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस इस मैथ के लिए प्रैक्टिस ही सब कुछ है। देखोगे अगला क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है क्या कि साइन थीटा है मल्टीप्लाई टैन थीटा है, सॉरी सेक थीटा है, सेक थीटा है। आपको प्रूफ करके लाना है कि टैन थीटा होगा इसके बराबर। भाई साहब इससे आपको सिंपल क्वेश्चन आपको दुनिया में ना मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस को आप उधर भेज दोगे। ध्यान से देखना, मैं एलएचएस से चल रहा हूँ। एलएचएस में बात आपका क्या बोलता है? साइन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। साइन थीटा के साइन थीटा आप लिख दो, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा आप लिख दो, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा होता है, मैंने लिख दिया। साइन मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो साइन चला जाएगा ऊपर और नीचे आपका बच जाएगा कॉस थीटा। आपको एक बात का और पता होना चाहिए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा होता है। मैंने भी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया था, आरएचएस आपका प्रूव्ड हो गया। बोलो कोई दिक्कत है आपका क्या? मेरे पास अभी केसी सिन्हा का मैथ है, मैं उसी से बना रहा हूँ भाई साहब। चलिए एक्सरसाइज में थोड़ा मिनटर किए हैं, आपको मैं यहाँ से क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। देखिएगा मैं क्वेश्चन को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा, सॉरी यहाँ पे तो माइनस ही होने वाला है लगता है, नहीं प्लस ही है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको इसको सीधे करके लाना है भाई साहब 1। आप इसको किस प्रकार से सीध करके 1 लाओगे बताओ? क्या आप दिमाग क्या लगाओगे इसमें? ज्यादा नहीं क्वेश्चन करवाने वाले, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक हो गया, 2 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लेने का, 2 क्वेश्चन और देखेंगे। 2 क्वेश्चन के बाद फिर अगला आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री इंड हो जाएगा। फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि 1 बाई 1 करके पूरा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, अच्छा से बनाए। बनाने के बाद एग्जाम आपका नज़दीक आ चुका है, तो एग्जाम की आप तैयारी में लग जाओ। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार सोल्व करोगे। चलो इसको देखो, आप देख लिया। मैं पहले लिख देता हूँ एलएचएस से। एलएचएस आपका कॉस के पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको ध्यान से देखो, क्या आप लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो। ऑब्वियसली आप लिख सकते हो, कोई माना नहीं करने वाला है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके पावर 4 ही हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके पावर 4 ही हो जाएगा। आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो। आप एक बात अभी याद करो, मैंने अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अभी मैंने आपको बताया नहीं बताया? अभी जस्ट बताया। तो आप बोलो ये का मान हो गया, ये आपका बी का मान हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिला कि नहीं मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल गया, और ए प्लस बी स्क्वायर आपको मिल गया। तब इसको क्या करोगे आप? जस्ट इसको तुरंत दिमाग लगाओगे। दिमाग लगा के आप क्या सोचोगे कि
इन दोनों को मैं क्या करता हूँ कि उस फॉर्मूला पर तोड़ देता हूँ। तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो a का मान कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, b के मान साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका स्क्वायर है, आपका स्क्वायर यहाँ पर लिख दो। फिर माइनस 2ab होता है, तो माइनस लिखो 2 लिखो, a का मान कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, b का मान साइन स्क्वायर थीटा आप साइन स्क्वायर थीटा लिखो। और ऑलरेडी इक्वेशन में दिया हुआ था तो आप वो बात लिख दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको एक मजे का बात बताता हूँ। ए वाला बात देखो, ए वाला बात देखो, आपका कट गया। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मान 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करने के बाद आपका 1 ही आएगा, जो आपका RHS आ गया। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आ रहा है आपको। मैं इसे इरेज करूं? चलो इरेज करता हूं इसको। चलो देखो, अगला क्वेश्चन आपको मैं क्या बताता हूँ। एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। लेंदी सा क्वेश्चन है पर अच्छा लगता है बनाने में। कॉस के पावर 4 थीटा है। इसके बराबर आपको प्रूव करना है क्या कि 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। और आपको प्रूव करना है क्या 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको क्या प्रूव करना है, तो आपको प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इतना इसको प्रूव करना है। आप बोलो सर एक कौन सा क्वेश्चन हो गया? प्रूफ तो 2 ही साइड बताया आपने, LHS और RHS होता है। फिर इतना साइड कहाँ से आ गया मेरा? तो भाई साहब इस साइड आया नहीं है, लाया गया है। सब बात एक ही लिखा हुआ है। ए भी बात वही है, ए भी बात वही है, ए भी बात यही है, ए भी बात यही है। अगर ए बात 5 है तो ए भी बात 5 है, ए भी 5 है और ए भी 5 है। अगर भैया साहब कोई और है तो ये भी कोई और है, ये भी कोई और है, ये भी कोई और है। मतलब सब सेम बात ही लिखा हुआ है। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम नहीं लिख सकते हैं, LHS RHS हम नहीं लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से सॉल्यूशन करूंगा। साइन के पावर 4 थीटा रहने दो, कॉस के पावर 4 थीटा है, 4 थीटा रहने दो। आप इसको ध्यान से देखोगे कि आप लिख सकते हो इसको कि साइन के पावर स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। आप आराम से इसको लिख सकते हो। अब मैंने जस्ट अभी फॉर्मूला बताया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इसको a प्लस बी इंटू बी में लिख सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस फॉर्म में तो इसको लिख सकते हो। अभी मैंने जस्ट आप लोग को बताया एक और फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप ऐड करोगे तो दोनों का मान 1 आ जाएगा। मैंने भी जस्ट बताया। तो आप ये दोनों का अगर ऐड करोगे तो दोनों का मान 1 आ जाएगा। और आपका बच्चा क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 मल्टीप्लाई कर लेगा तो आपका भाई साहब यही बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आपका एक बात प्रूव हो गया। ज्यादा बात नहीं हुआ, सिर्फ ये वाला प्रूफ हुआ। देखिए आ गया ना आपका ये वाला। अब मैं इसी से ये दोनों को मान निकालूंगा। देखिएगा ये आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ गया। अब मैं इसी बात से मैं इसको प्रूव करता हूँ। आप एक बात सोचिए, मैंने अभी जस्ट बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैंने बताया आपको। अगर मैं साइन को उधर भेज दूंगा या तो मैं कॉस को इधर भेज दूँ, तो कॉस को उधर भेजने के बाद क्या मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या तो मैं साइन को उधर भेजूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझो आप। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। हमको यहाँ पर साइन के फॉर्म में लाना है, हमको कॉस का फॉर्म चाहिए नहीं। तो कॉस का फॉर्म नहीं चाहिए, ये फॉर्मूला हम साइन को चेंज करके हम कॉस में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमको कॉस में चाहिए ही नहीं, हमको साइन में चाहिए। तो क्या करते हैं कि जो कॉस है, कॉस को हम साइन में चेंज कर देते हैं। तो कॉस में साइन को चेंज में करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, 1 है 1 माइनस से माइनस रहने दो। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप इसको लिख दो। आप लिखने के जस्ट ही बात क्या करो आप कि साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो। माइनस मल्टीप्लाई करेगा -1 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा मिलके हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड -1 है -1। देखो आपका बातें प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव हो गया। अब मैं फिर से एक बात मैं प्रूव करने वाला हूँ क्या
अब ये वाला प्रूफ करने वाला हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमको आपकी कॉस के फॉर्म में चाहिए, साइन तो चाहिए ही नहीं हमको, हमको कॉस का फॉर्म में चाहिए, और कॉस का फॉर्म में चाहिए यानी साइन को हटा देना है। तो साइन को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो, 1 है 1 रहने दो, दोनों को जोड़ दो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आया आप लोग को? चलिए आ गया, मैं अभी से इरेज करूं। चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? तो आपका अगला क्वेश्चन है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या है बीच में, प्लस a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना लाना है? तो बराबर आपको लाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, अभी 2 क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, क्योंकि आपका 8.4 जो है ना उसमें आपका क्वेश्चन भरा पड़ा है, और अगर कुछ कम क्वेश्चन बताता हूँ तो मेरे को लगता है कि आधा मैं कंटेंट ही छोड़ देगा, मतलब छोड़ दूंगा मैं 8.4 का, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 क्वेश्चन और बताता हूँ, ठीक है? देखिएगा, आपको इसको मान ए मान लो, इसको मान बी मान लो, मैं एलएचएस से चल रहा हूँ, एलएचएस से रहने दो, इसका भी मान ए हो जाएगा, इसका भी मान बी हो जाएगा। आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो आप करोगे ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप कर सकते हो, ये ऑब्वियसली कर सकते हो। अगला इसको तुम क्या लिख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आप कर सकते हो। मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपको x y के फॉर्म में स्क्वायर मिले तो स्क्वायर x पर भी जाएगा आपका और y पर भी जाएगा, आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर x पर भी जाएगा और y पर भी जाएगा। तो स्क्वायर अगर a पर जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, साइन पर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर b पर जाएगा तो b स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपका 2 है 2 रहने दो, a और b यहाँ है तो ए बी को आप यहाँ पे लिख दो, साइन कॉस है तो आप साइन कॉस लिख दो, साइन इंटू कॉस के फॉर्म में आप लिख दो। स्क्वायर ए पर जाएगा ए स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो, स्क्वायर बी पर जाएगा बी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, 2ab हो जाएगा 2ab रहने दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आप रहने दो। आप ध्यान से देखोगे ए बात और ए बात आपका गया, जाने के बाद आप ए वाला को ए के साथ पेयर मिला दो और बी वाले को आप बी के साथ पेयर मिला दो। देखो मैं मिलाता हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी को बी के साथ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखोगे ए और ए स्क्वायर को आप कॉमन ले लोगे, बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ से आप बी को कॉमन ले लोगे तो बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखोगे दोनों का मान आपका 1 होता है, आप 1 लिख दो तो आपका ए स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा एंड बी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, एंड ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, आपका RHS आ गया। भाई साहब मैंने इसको कर दिखाया, क्या आप लोग भी करने का हिम्मत रखते हो? आप लोग भी कर लोगे? देख लो क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखो। देख लिया? अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इरेज कर दूं? चलो इरेज किया। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है? अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, टोटल का होल स्क्वायर है, टोटल का होल स्क्वायर, इतना बराबर मेरे इतना को
इतना सिद्ध करना है। अब क्या करोगे भाई साहब, मैं एलएचएस से चलूंगा, अगर ऐसा स्थिति आएगा तो मैं एलएचएस से चलूंगा। एलएचएस से चलने के बाद मैं क्या करूंगा, आप लोग जो मैं करने वाला हूँ आप लोग भी वही करना, ठीक है। देखो मैं एगो आपको हर का परमीकरण 9th में बताया होगा, अगर आप कहीं पे पढ़े होंगे तो आपको हर का परमीकरण के बारे में बहुत अच्छी से पता होगा कि हर का परमीकरण भाई साहब होता क्या है, आपको पता होगा, बहुत अच्छा से पता होगा। तो हर के परमीकरण क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बात बता देता हूँ। मैं पहले एलएचएस चल रहा हूँ, एलएचएस में आपका है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप एलएचएस से चलोगे तो हर का परमीकरण करना पड़ेगा आपको। और हर के परमीकरण में होता क्या, जो टर्म नीचे है वही टर्म से मल्टीप्लाई करना है, वही टर्म से डिवाइड करना है, लेकिन हाँ साइन को चेंज कर देना है बस। यदि यहाँ आपका प्लस है तो आपका यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मैंने इसको किया। आप ऊपर वाला को देखो, आप दोनों सेम बात लिखा हुआ है, a माइनस बी है एंड a माइनस बी है। अगर a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी है तो आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो आप a माइनस बी है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड नीचे आपका a प्लस बी है, a माइनस बी है। अब a प्लस बी है एंड a माइनस बी है, आप इसको लिख सकते हो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो a का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, b का मान कॉस है तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक आप बात देखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को रहने दो, 1 है 1 रहने दो, कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर रहने दो। देखोगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप इसको रहने दो। आप एक बात जान लो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक्स प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर रहे तो स्क्वायर एक्स पर भी जाता है वाई पर भी जाता है। और अगर इस फॉर्म में आपको मिल जाए कि एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हो एक्स बटा वाई का होल स्क्वायर। तो नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा टोटल का होल स्क्वायर। आपका RHS यही आ गया। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, समझ रहे हो ना। चलिए बहुत बढ़िया की बात है। मैं इसे इरेज कर दूं, मैं इरेज कर दूं। आज का सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप लोग केयर कीजिएगा इसको। देखिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन यही है आपका कि अंडर रूट, ये आपका परफेक्ट 2 नंबर के क्वेश्चन बनता है, आपको पूछेगा, मैं 100% के 100% गारंटी लेता हूं। 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा आपको सिद्ध करके लाना है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए मैं इसको सिद्ध करता हूं। एलएचएस आपका क्या दिया हुआ है, तो एलएचएस है आपका 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। आपको सोल्व करने के लिए आपको इसको हर का परमीकरण करना पड़ेगा आपको, तो मैं इसका हर के परमीकरण कर दिया। और हर के परमीकरण का मैंने भी सिस्टम बताया, जो नीचे वाला उसी से भागा देना है, उसी से डिवाइड करना है। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आपको प्लस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अब मैं आपको खुशखबरी वाली बात बता दूं कि यदि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी रहे तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपका a प्लस बी है तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी के होल स्क्वायर। लिख दिया आपने। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला और होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी है तो आप इसको करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लिख सकते हो। तो आपने लिखा, चलो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोग लिख दिया। अंडर रूट रहने दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो। अंडर रूट देखोगे आप लोग ध्यान से, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बच्चा लोग बहुत मिस्टेक करता है, यहाँ तक तो बना लेगा उन लोग, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक करता है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को टोटल का होल स्क्वायर रहने दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले आप इसको चेंज कर लो साइन स्क्वायर थीटा में। अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर दोनों पर स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा टोटल का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काटा, आपका बचा 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आपका आ गया RHS। समझ में आया आप लोग को? बोलिए कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया?
हाँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहले आप इसको चेंज कर ले, चेंज करने के बाद दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, तब आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले ही यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो ऐसे कर दो, गलत हो जाएगा आपका। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। आज का सेशन खत्म हुआ, आपका 8.4 भी खत्म हुआ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे और अच्छे से आप लोग बनाए होंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, जाते जाते मैं एक बात आपसे बोल कर जाता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज मेरे तरफ से आप लोग देख लो। मैंने आप लोग की तरफ से बता रहा था, मेरे तरफ से एक और क्वेश्चन देख लो भाई साहब। एक क्वेश्चन लास्ट इतना है, तब सिद्ध करे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर 1। बहुत बार पूछा इस क्वेश्चन को, मैंने इसलिए इस पर फोकस किया। सॉल्यूशन आपका गिवन है, आपका गिवन क्या है? आपका गिवन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप साइन स्क्वायर थीटा के बराबर इधर भेजोगे कि नहीं भेजोगे? चलो भेज दो। तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और मैं आपको बात बता दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। यानी मैं आपको बोलना चाहता हूं कि साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अगर आप इसको सोल्व करोगे। साइन स्क्वायर को उधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से गौर फरमाइएगा। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस के पावर 4 थीटा है बराबर 1 है 1। ये आपका एलएचएस हो गया। चलो हम एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत ना है? कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा को आप ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करो उसको। क्या कॉस स्क्वायर 4 को क्या मैं लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक टोटल का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली कोई डॉट नहीं इसमें। कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो। कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर है। तो आप यहाँ पर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा है और ये स्क्वायर आ जाएगा इस पर, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मिलकर आपका 1 हो जाएगा। ये आपका आरएचएस आ गया, जो आपका प्रूव्ड हो गया। बोला क्या कि इतना दिया हुआ है तो आप उतना सिद्ध करो। आप साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का मान कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो आप क्या करोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा रखोगे। एगो को मैं ऐसे ही रहने दिया और इसको मैंने दो फॉर्म में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा आया। कॉस स्क्वायर थीटा का मान साइन थीटा होता है। मैंने साइन थीटा लिख के मैंने प्रूव कर दिया, आ गया आपका मान। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। बिस्किट नहीं, गुड डे का मतलब आपका दिन शुभ हो। चलिए, तो आज का सेशन है ट्रिगोनोमेट्री मैंने खत्म किया। 8.1 भी बताया, 8.2 भी बताया, 8.3 बताया, 8.4 बताया, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताया जो आपका एग्जाम में आने वाला है। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना कर्तव्य को पूरा कीजिए। मैंने भी अपने कर्तव्य को पूरा किया। मेरे को पढ़ाना था, मैंने पढ़ाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका जो कर्तव्य है लाइक शेयर सब्सक्राइब वो आप करते जाओ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट नहीं, सॉरी, हो जाता है। बाय बाय।